नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। अभी से कुछ समय पहले ही जिस सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी वो फिलहाल एक बार फिर से टूट गई है। दरअसल इसराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसकी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागी गई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर दोनों देश आकर खड़े हो चुके हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में जो नई एक आग भड़कने वाली थी उसको शांत करा दिया है। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों से अब यही गुजारिश होगी कि वे शांत हो जाएं, यानी इसराइल और ईरान से। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ गई जिसमें आरोप लगाया है इसराइल ने कि उसके देश पर ईरान ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके बाद इस्राएली मंत्री की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि तेहरान में तबाही मचा दी जाए। यानी एक बार फिर से जंग के मुहाने पर दोनों देश आ चुके हैं। जिस सीज फायर को लेकर बातें कही जा रही थी वो घंटे भर भी नहीं टिका और आखिरकार ईरान की तरफ से इसे तोड़ने के लिए मिसाइल दाग दी गई और इसराइल पर फिलहाल यह अटैक हुआ है, जिसके बाद अब इसराइल ने यह कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि सीज फायर लागू होने को लेकर खबर आई थी कि कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ये सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन वो आधे से एक घंटे भी नहीं टिका और आखिरकार ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दी है, जिसका आरोप अब आईडीएफ ने भी पुष्टि कर दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि वो इसका बदला लेंगे और तगड़ा पलटवार करेंगे। आपको बता दें कि जो इसराइल के रक्षा मंत्री हैं इसराइल काट्ज, उनकी तरफ से कहा गया कि वायलेशन है ये सीज फायर का और आखिरकार ईरान ने सीज फायर को तोड़ दिया है, जिसके बाद अब तेहरान में तबाही होगी क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। सीज फायर को लेकर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी की थी जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को यह बताया था कि जो उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया था वो किस तरीके से सफलता हासिल करता हुआ इसराइल के लिए दिखा। लेकिन अब एक बार फिर से जो सीज फायर टूटा है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों में फिर से जंग शुरू हो सकती है। जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे वो कहीं न कहीं सवालिया निशान के घेरे में आ चुका है। ईरान और इसराइल में आखिरकार अब सीज फायर होने की खबरें आने लगी हैं। इसराइल ने अपने नागरिकों को शेल्टर होम छोड़ने के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन इससे पहले बीती रात को ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले किए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद इसे सांकेतिक हमला माना जाने लगा। यानी कहीं न कहीं अमेरिका और इसराइल के साथ कतर ने ईरान को एक सांकेतिक हमले के लिए इजाजत दे रखी थी। लेकिन ईरान और इसराइल के बीच करीब 12 दिन की जो जंग चली उसमें ईरान ने भरपूर बढ़त हासिल करके रखी। इसमें अब चीन की एक खबर सामने आने लगी है जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ईरान को लेकर अमेरिका ने दुनिया भर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान को गुपचुप यानी पिछले रास्ते से मदद मिलती रही है, जिसका नतीजा युद्ध में दिखने लगा। साल 2025 की शुरुआत में एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया। चीन के एक बंदरगाह से चुपचाप रवाना हुए 2 ईरानी जहाज और 3 हफ्तों बाद जब ईरान के तट पर पहुंचे तो उनका सामान सिर्फ एक केमिकल शिपमेंट नहीं बल्कि आने वाले युद्धों की बुनियाद था। क्या चीन गुपचुप तरीके से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन दे रहा है? क्या यह मिडिल ईस्ट की तबाही की अगली कड़ी है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल जनवरी 2025 चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले 2 ईरानी जहाज गोलबॉन
और जायरा ने कोई शोर शराबा नहीं, कोई सैन्य अलर्ट नहीं, और फिर 3 हफ्ते बाद ईरान के बंदर अब्बास में गुपचुप उतरता है 1000 टन सोडियम परक्लोरेट। सोडियम परक्लोरेट नाम से आम, असर से खतरनाक। यह वही रसायन है जिससे सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट तैयार होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं इस खेप से 260 बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन बन सकता है। IRGC के लिए यह खेप खास तौर पर भेजी गई, और जिन मिसाइलों की बात हो रही है वो हैं खैबर शेकान और हाज कासे। वही मिसाइलें जो हाल ही में इसराइल पर दागी गई थी, यानी चीन से आया रसायन इसराइल की तबाही में इस्तेमाल हुआ। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से ही बैन लगा दिया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी प्रतिबंधों को दरकिनार कर अंतर्राष्ट्रीय कानून की आंखों में चीन ने कुछ यूं धूल झोंका अपने दोस्त ईरान के लिए। IRISL शिपिंग लाइन, जिस पर अमेरिका ने पहले से बैन लगाया है, उसी की शिप्स से यह ट्रांजैक्शन हुआ। अप्रैल 2025 में शहीद रजाई पोर्ट पर हुआ बड़ा धमाका भी इसी केमिकल शिपमेंट से जुड़ा माना जाने लगा। धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तब से इसे एक औद्योगिक हादसा बताया गया। अब वो हादसा कुछ इसी इंसिडेंट से जुड़ा लगने लगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की यह मदद सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीतिक मोर्चा बनती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजरें अब इस गठबंधन पर गड़ी हैं। इस पूरी डील से भारत भी अछूता नहीं। ईरान की बैलिस्टिक ताकत में यह इजाफा और बढ़ता युद्ध मिडिल ईस्ट से स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है, जहां भारत का तेल, गैस और व्यापार सब कुछ दांव पर है। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट, 800 मिसाइलों का ईंधन और एक विस्फोट जो अब केवल हादसा नहीं लगता। साल 2025 में चीन और ईरान ने जो शतरंज बिछाई है, उसकी गूंज शायद पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। अमेरिका और इसराइल में इस वक्त खौफ बताया जा रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने शुरुआत में ईरान को हल्के में लिया, लेकिन अब उसका नतीजा इसराइल भुगत रहा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये दावा किया कि ईरान की सभी प्रमुख परमाणु साइटें पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई फोर्डो जैसे मजबूत और गहराई में बने ठिकाने को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है?